जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज़ चल रहा था और उस ट्रांसलेशन की सीरीज़ में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। आज मतलब अभी ख़त्म हुआ है, कल वाली क्लास में हम लोगों का मॉडल एक्सिलरी वर्ब समाप्त हुआ है। तो उसका आज हम लोग मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ MCQ विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अगर आप लोग इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक आप उससे देख सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा क्लासेस। और अगर आप लोगों ने ट्रांसलेशन की सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप ट्रांसलेशन वाले प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट में आपको पूरा टेंस और सेंटेंस वहाँ से मिल जाएगा, पॉजिटिव वर्ब वगैरह भी वहीं से आपको मिल जाएगा। और मॉडल एक्सिलरी का आपको जो आपने नहीं देखा है तो आप उसे स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन के उसमें प्लेलिस्ट में आप लोगों को वहाँ से वो समस्त क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए रामबाण क्लास है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और आप इस क्लास को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करना है। लिखा है वह गा सकता है, तो क्या होगा? ही माइट सिंग हो सकता है, या फिर ही मस्ट सिंग होगा, या फिर ही कैन सिंग होगा, या फिर ही शुड सिंग होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए, मस्ट मतलब तो चाहिए होता है, तो ये नहीं हो सकता, और शुड मतलब भी चाहिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। माइट की बात करें तो ये वर्तमान काल में संदेह में संभावना प्रकट करने के लिए होता है, जो कि आपको वाक्य में नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा? ही कैन सिंग, वह गा सकता है, अर्थात यहाँ पर उसकी एबिलिटी है, उसका योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती को ढूंढना है। कह रहा है ही शुड टू कम अर्ली, उसे जल्दी आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है शुड टू, ऑप्शन नंबर सी है कम अर्ली, और ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो इसमें कौन सा होगा बेटा? तो देखिए, शुड के साथ में, शुड के तुरंत बाद में हैव हो सकता है, लेकिन टू नहीं होता है, टू नहीं होता है। इसलिए आपका शुड टू वाला स्थान ही एरर है, और जो एरर है वही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब कह रहा है यू, फिर डॉट डॉट है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर होगा। तो क्या मे लगाएंगे, या फिर आट टू लगाएंगे, या फिर माइट लगाएंगे, या फिर कैन का प्रयोग करेंगे? तो बेटा यहाँ पर आट टू होगा, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना क्या है? ये आपका एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के लिए आट टू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, मतलब इस वाक्य में क्या कहा गया है? सी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहा करती थी। अब क्या है यहाँ पर? ऑब्लिगेशन है, मतलब कर्तव्य है, या फिर पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना है, या फिर पास्ट हैबिट है यानी कि भूतकाल की आदत है, या फिर परमिशन यानी अनुमति है। तो बेटा वह दिल्ली में रहा करती थी, तो ये क्या है? ये आपका क्या है? पास्ट हैबिट है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन द डेट, वह, अब क्या होगा? वह तारीख भूल सकता है, या फिर वह तारीख भूल गया होगा, या फिर वह तारीख भूल जाएगा, या फिर उसे तारीख याद थी। तो देखिए, मस्ट हैव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई दृढ़ या कोई मजबूत भाव हो, संदेह की बात ना हो। तो यहाँ पर भविष्य काल में कार्य की पूर्ण अवस्था दर्शाने के लिए भी मस्ट हैव का प्रयोग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। मतलब बलपूर्वक, पूरी अनिवार्यता के साथ कहा जा रहा है, पूरे विश्वास के साथ कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में मस्ट हैव का प्रयोग होता है, यानी वह तारीख भूल गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सी है, डॉट डॉट है, कम टुमारो, इट इज़ नॉट सर्टेन, मतलब वह कल आएगी ये निश्चित नहीं है। क्या मस्ट होगा, या फिर शुड होगा, या फिर माइट होगा, या फिर नीड होगा। तो देखिए निश्चित नहीं है मतलब संदेह में संभावना की बात हो रही है, और जब संदेह में संभावना होता है तो उसके लिए माइट का प्रयोग होता है, यानी वीकर पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर कमज़ोर संभावना होता है, अर्थात संभावना में मजबूती नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे यहाँ जाना होगा, इसके लिए क्या होगा, आई वुड गो दियर होगा, या फिर आई मस्ट गो दियर होगा, या फिर आई हैव टू गो दियर होगा, या फिर आई कैन गो दियर। तो देखिए वुड तब होता जब इसके पहले मान लो कहीं कोई एक पास्ट वाला क्लास आपका जुड़ा होता, पास्ट टेंस में कोई उपवाक्य जुड़ा होता, तब यहाँ पर वुड होता, तो वुड होगा नहीं। अब यहाँ पर मजबूत दृढ़ इच्छा प्रकट की जा रही है, इसके लिए मस्ट वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एरर स्पॉटिंग, मतलब आपको गलती का तलाश करना है। यू नीड नॉट टू वरी। अब इसमें क्या होगा, क्या इसमें यू होगा, या फिर नीड नॉट टू होगा, या फिर वरी होगा। तो यहाँ पर या फिर कोई एरर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं बेटा, नीड नॉट होता है, नीड नॉट के साथ में टू नहीं लगता, नीड टू नहीं होता है, या तो नीड होता है या तो नीड नॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सी इज टू टायर्ड टू वॉक, वह टू टायर्ड टू वॉक मतलब वह चलने के लिए बहुत थकी हुई है। अब कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आपको सही कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना है, मिश्रित वाक्य बनाना है। सी इज वेरी टायर्ड एंड सी कैन नॉट वॉक, या फिर सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक, या सी वॉज टायर्ड देयरफॉर कुड नॉट वॉक, या फिर सी वॉज टायर्ड एंड वॉक्ड। तो देखिए एंड जो लगा है, देयरफॉर लगा है, यहाँ पर एंड लगा है, ये सभी कंपाउंड बना रहे हैं, और हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक, वह इतना अधिक थकी हुई है कि वह चल नहीं सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करना है। ही मे बी एट होम, अब इसका क्या होगा, वह घर जा चुका है, या फिर वह शायद घर पर हो, या फिर वह घर पर था, या फिर वह घर पर ज़रूर है। तो यहाँ की अगर बात करें बेटा, तो इसमें मे बी लगा हुआ है, और मे बी क्या करता है, संभावना प्रकट करता है। तो वह शायद घर पर हो, पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर शायद शब्द जो लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वी डॉट डॉट है टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब क्या यहाँ पर यूज्ड होगा, या शुड होगा, या फिर आट होगा, या फिर हैव होगा। तो देखिए यूज्ड के साथ में, हैव के साथ में, या फिर शुड के साथ में। हैव के साथ तो टू लगता है, लेकिन शुड के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है, तो शुड यहाँ पर हो नहीं सकता। अच्छा हैव टू जब मजबूरी प्रकट होती है, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में कोई भी मजबूरी नहीं प्रकट हो रही है। यूज्ड के साथ में टू होता है, लेकिन भूतकाल की आदत प्रकट करता है। तो यहाँ पर आट टू होगा, सामाजिक कर्तव्य है कि हमें ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसे शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब क्या होगा, विल आई कम इन, या फिर कैन आई कम इन, या फिर शुड आई कम इन, या फिर मे आई कम इन। तो इस वाक्य में बेटा अगर हम देखें तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अनुमति मांगी जा रही है, और अनुमति के लिए क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग मतलब कि वाक्य का आप गलती में ढूंढिए। तो सी डेयर नॉट टू स्पीक इन क्लास, ऑप्शन है ए सी,
ऑप्शन नंबर बी है डेयर नॉट टू, ऑप्शन नंबर सी है स्पीक इन इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो देखिए डेयर के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर बी वाले में ऑप्शन में देखिए डेयर के साथ डेयर नॉट टू है, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ही फिर डॉट डॉट प्ले द पियानो व्हेन शी वाज 5। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि तो यहाँ पर क्या कैन होगा या फिर कुड होगा या फिर मे होगा या फिर मस्ट होगा। मतलब इसका अर्थ होना चाहिए कि वह पियानो बजा सकता था जब वह 5 साल का था। तो इसमें क्या होगा बेटा, कुड का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि भूतकाल में उसकी योग्यता को दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, मतलब वाक्य का पहचान करना है। यू शुड हैव कॉल्ड मी। अब इसमें क्या है, क्या प्रेजेंट ड्यूटी है या पास्ट ऑब्लिगेशन नॉट फुलफिल्ड है या फिर एडवाइस है या फिर वार्निंग है। तो बेटा अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए शुड हैव का प्रयोग भूतकाल में कर्तव्य, सामान्य कर्तव्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्ट ऑब्लिगेशन नॉट फुलफिल्ड, मतलब भूतकाल का कर्तव्य जो पूरा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो क्या होगा, यू शुड हेल्प हिम या फिर यू मस्ट हेल्प हिम या फिर यू आट टू हैव हेल्प हिम या फिर यू शुड हैव हेल्प हिम। तो देखिए मदद करना एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य होता है। तो इसलिए इस वाले वाक्य में आट टू का प्रयोग होगा और भूतकाल में है तो आट टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यू आट टू हैव हेल्प्ड हिम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब कह रहा है कि दे डॉट डॉट बी हेयर एनी मोमेंट आई एम श्योर। अब क्या होगा, मस्ट होगा या फिर कैन होगा या फिर माइट होगा या फिर शुड होगा। तो देखिए कह रहे मुझे विश्वास है वह यहाँ पर किसी भी समय होगा। तो अब देखिए इसमें बेटा मस्ट का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि दृढ़ता प्रकट की जा रही है, मजबूती प्रकट किया जा रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एरर स्पॉटिंग, मतलब गलती का तलाश करना है। तो एरर स्पॉटिंग में सी मस्ट टू कंप्लीट इट बाय टुडे, उसे यह आज तक पूरा करना होगा। अब क्या इसमें सी गलत है या मस्ट टू गलत है या फिर कंप्लीट इट गलत है या फिर नो एरर गलत है। तो बेटा इसमें कौन सी गलती है, मस्ट टू। क्यों गलत है? क्योंकि मस्ट के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करना है। यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, तुम इसे हल कर सकते थे या तुम इसे हल कर सकोगे या तुम इसे हल कर चुके हो या तुम इसे हल नहीं कर सकते हो। तो देखिए नहीं, इसमें कहीं नॉट लगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। वर्तमान में अगर योग्यता प्रकट करनी होती है तो कैन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हैज़ नहीं लगा है तो ये परफेक्ट भी नहीं है। और ये आपका भूतकाल में अगर योग्यता प्रकट करनी होगी तो क्या लगता है, तो आप लोगों का लगता है कुड का प्रयोग। अब यहाँ पर बेटा आपका भविष्य में योग्यता प्रकट हो रही है तो इसलिए बी का प्रयोग, बी ऑप्शन आपका सही होगा, तुम इसे हल कर सकोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है ही इज एकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। इसका आपको इक्विवेलेंट बताना है, मतलब इसके समान बताना है कि मतलब वह कठिन परिश्रम करने का आदी है। अब क्या है, ही यूज टू वर्क हार्ड, किया करता था, भूतकाल में हो गया, हमें प्रेजेंट में ही बताना है। ही लाइक्स हार्ड वर्क, ये प्रेजेंट में है। ही इज यूज टू वर्क हार्ड, वर्किंग हार्ड, ये भी प्रेजेंट में है क्योंकि इसके साथ में है। और ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका यूज टू के साथ में वर्किंग यानी कि निरंतरता को प्रदर्शित कर रहा है आईएनजी फॉर्म। अब हम लोग बेटा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अब तक बेटा जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिए। और देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, आपको यहाँ पर वाक्य का प्रकार बताना है। यू नीडेंट गो देयर।
अब इसमें पॉसिबिलिटी है या एडवाइस है या फिर नेसेसिटी है या फिर अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है। देखिए पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, एडवाइस मतलब सुझाव, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता और आवश्यकता की अनुपस्थिति। तो बेटा नीडेंट लगा है मतलब क्या है, आवश्यकता की अनुपस्थिति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 21 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो, वह शायद अब आ चुका होगा। देखिए कमज़ोर मतलब संभावना की जा रही है, तो क्या होगा, ही मस्ट कम बाई नाउ या फिर ही मे कम बाई नाउ या ही माइट हैव कम बाई नाउ या फिर ही शुड कम बाई नाउ। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो माइट हैव का प्रयोग होगा। मैंने आपको मे हैव पढ़ाया था, तो मे हैव या माइट हैव का प्रयोग भविष्य काल में कार्य पूरा होने की संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बेटा, 23 एरर स्पॉटिंग है, गलती का तलाश करना है। यू आट हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले ही बताना होगा या बताना चाहिए था। अब क्या है, यू में गलती है या फिर आट हैव में गलती है या फिर टोल्ड मी में गलती है या फिर नो एरर है। तो बेटा आट हैव में ही गलती है, क्योंकि आट हैव नहीं आट टू हैव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वी फिर डॉट डॉट है, फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पर क्या है, क्या कुड का प्रयोग होगा या मस्ट का प्रयोग होगा या मे का प्रयोग होगा या उड का प्रयोग होगा। तो स्ट्रिक्टली मतलब मजबूती से, तो अनिवार्यता कर दिया गया और अनिवार्यता प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इससे पहले बेटा बार बार कह रहा हूँ, अगर बेटा अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ही शुड हैव अपोलॉइज्ड, मतलब उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी या फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए या वह माफ़ कर चुका होगा या फिर वह माफ़ी मांग चुका है। तो देखिए शुड हैव लगा है, शुड हैव मतलब चाहिए था, भूतकाल में अनिवार्य कर्तव्य प्रकट करने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सामान्य कर्तव्य के लिए, तो ये आपका क्या है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। भूतकाल में यही एक कर्तव्य आपका दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब क्या है, सी है फिर डॉट डॉट है, बी इन हर ऑफिस, हर कार इज़ आउटसाइड। अब माइट होगा या मस्ट होगा या कैन होगा या मे होगा। कह रहे हैं उसे ऑफिस में होना चाहिए या वो ऑफिस में होगा, क्योंकि वो ऑफिस में होगी क्योंकि उसकी कार बाहर है, मतलब मजबूती प्रदान कर रहा है। तो क्या होगा बेटा, बी का प्रयोग होगा, बी ऑप्शन नंबर यानी मस्ट का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एरर स्पॉटिंग मतलब गलती का तलाश करना है। ही शुड हैव वेंट अर्ली, ही शुड हैव वेंट अर्ली। अब इसमें क्या होगा, क्या ही गलत है या फिर शुड हैव गलत है या फिर वेंट अर्ली गलत है या फिर नो एरर है। तो बेटा इसमें अगर हम बात करें तो शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए आपने क्या किया गया, वेंट का प्रयोग किया गया है। तो गलत यही है ना, यानी वेंट अर्ली वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो, क्या वह नाच सकती है। तो अब इसका क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा, कैन सी डांस या फिर विल सी डांस या फिर डज सी डांस या फिर शुड सी डांस। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए, क्या वह नाच सकती है, उसके योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है। तो योग्यता में क्या होगा, कैन का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में योग्यता प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यू फिर डॉट डॉट है, लीव नाउ, इट इज़ गेटिंग लेट। अब इसमें उड भरा जाएगा या फिर मे भरा जाएगा या फिर शुड भरा जाएगा या फिर
माइट भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अनुमति दिया जा रहा है, मतलब तुम अब जा सकते हो, देर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, मे का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है आइडेंटिफाई मॉडल यूजेस। मतलब मॉडल यूज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कहा गया है। ही डेयर नॉट स्पीक ए वर्ड। अब क्या इसमें परमिशन है, या फिर एडवाइस है, या फिर चैलेंज है, या फिर निगेटिव करेज है। तो परमिशन मतलब अनुमति होता है, एडवाइस माने सुझाव, चैलेंज मतलब चुनौती। यहाँ पर बेटा क्या है, साहस की कमी है। डेयर नॉट मतलब साहस की कमी है, नकारात्मक साहस की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एरर स्पॉटिंग, मतलब आपको गलती तलाशना है, गलत क्या है ये बताना है। तो क्या होगा, दे कुड हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकते थे। अब इसमें क्या दे गलत है, या फिर कुड गलत है, या फिर हेल्प अस गलत है, या फिर नो एरर है। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब है दे यूज्ड टू प्ले इन द गार्डन। अब क्या है, वह बगीचे में खेलते थे, या वह बगीचे में खेल रहे थे, या वह बगीचे में खेलेंगे, या फिर वह बगीचे में खेलते रहेंगे। तो यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल में नियमित आदत प्रकट करने के लिए होता है, और आदत प्रकट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में जो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जो वाक्य है वही सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ही माइट बी वाचिंग टीवी। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। देखिए माइट का मतलब है कि संदेह में संभावना है, आपको मजबूत वाला एकदम से संभावना प्रकट करना है। तो क्या होगा, ही मस्ट बी वाचिंग टीवी, या फिर ही शुड बी वाचिंग टीवी, या फिर ही कुड बी वाचिंग टीवी, या फिर ही मे बी वाचिंग टीवी। तो बेटा जब मजबूत संभावना प्रकट करना होता है तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। तो मस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। मस्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अब क्या होगा, उसे वहाँ जाना चाहिए। तो क्या होगा, ही में गो देयर, या फिर ही आट टू गो देयर, या फिर ही कैन गो देयर, या फिर ही विल गो देयर। तो देखिए फ्यूचर में होता तो विल गो देयर लगता, सकता है, सकती है, सकते हैं होता तो हम कैन या मे का प्रयोग करते। तो यहाँ पर बेटा क्या बचा, आट टू मतलब चाहिए का प्रयोग यहीं से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सी फिर डॉट डॉट है, सॉल्व इट एस्टरडे बट सी डिड नॉट ट्राई। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या कुड भरा जाएगा, या शुड भरा जाएगा, या माइट भरा जाएगा, या मस्ट भरा जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो देखिए कहा जा रहा है कि वह इसे कल ही सॉल्व कर सकता था, हल कर सकती थी, लेकिन उसने प्रयास नहीं किया। मतलब यहाँ पर भूतकाल में उसकी योग्यता के बारे में बात हो रही है, तो कुड का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से पहले बेटा अब तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करते रहिए। आप इस सेशन में 60 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 35 आप अटेंड कर चुके हैं, आपको अभी 25 क्वेश्चन और बाकी है। अब है 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 है एरर स्पॉटिंग, गलती ढूंढना है। यू मे हैव वेंट ऑलरेडी। अब यहाँ पर कौन सी गलती है, क्या यू गलत है, या फिर मे हैव गलत है, या फिर वेंट गलत है, या फिर नो एरर यानी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर कौन सी गलती है, देखिए मे हैव सहायक क्रिया होती है, लेकिन उसके साथ में थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। ही हैज़ टू वर्क ऑन संडे, अब क्या है, उसे रविवार को काम करना चाहिए, या फिर उसे रविवार को काम करना होगा, या फिर वह रविवार को काम कर सकता है, या फिर वह रविवार को काम करता है। तो अगर हम इसमें देखें बेटा तो उसे रविवार को काम करना होगा, ये क्या है, यहाँ पर उसकी मजबूरी है, उसकी व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सेंटेंस टाइप, आपको वाक्य पहचानना है कि क्या बताया गया है इसमें। यू शैल बी एबल टू एक्सेस योर रिजल्ट सून, आप अपना परिणाम जल्द ही देख सकेंगे। अब इसमें क्या एडवाइस है, या फिर फ्यूचर एबिलिटी है, यानी भविष्य की क्षमता, योग्यता, कुशलता, या फिर परमिशन यानी अनुमति है, या फिर पोलाइटनेस अर्थात विनम्रता है। तो इस वाले वाक्य में बेटा देखें तो यहाँ पर फ्यूचर एबिलिटी है, मतलब आप देख सकेंगे या देखने के योग्य होंगे। और वैसे भी विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का प्रयोग कब किया जाता है, तो भविष्य काल में योग्यता दर्शाने के लिए, कुशलता दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 है ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर था। अब इसको कह रहा है चूज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी मिश्रित वाक्य में बनाना है। तो क्या होगा, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, या फिर ही वॉज वीक बट वॉकड, या फिर ही कुड वॉक ऑल्दो ही वॉज वीक, या फिर ही वुड वॉक बट वॉज वीक। तो इसमें बेटा अगर हम बात करें तो क्या लगेगा, सी वॉज सो वीक दैट सी कुड नॉट वॉक, मतलब ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना अधिक कमज़ोर था कि वह चल नहीं सकता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो किसे नहीं जाना चाहिए था, उसे। अब क्या होगा, ही शुड नॉट गो देयर, या फिर ही आट नॉट टू हैव गॉन देयर, या फिर ही मस्ट नॉट गो देयर, या फिर ही शुड गो देयर। तो इसमें अगर बात करें बेटा तो जाना चाहिए था यानी भूतकाल में यहाँ पर कर्तव्य का बोध हो रहा है। तो शुड के साथ हैव नहीं है, ये भूतकाल नहीं है। मस्ट के साथ भी हैव नहीं है, ये भी भूतकाल नहीं है। अब एक ही है आट नॉट टू हैव, ये आपका क्या है, ये आपका भूतकाल है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यू है, फिर उसके बाद में डॉट डॉट है, नॉट स्मोक हियर, इट इज़ नो स्मोकिंग जोन। अब कुड भरा जाएगा, या फिर मे भरा जाएगा, या फिर मस्ट होगा, या दो बार मस्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ धूम्रपान, मतलब आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, मतलब अनुमति देने से रोका जा रहा है। तो मे का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एरर स्पॉटिंग, गलती ढूंढना है। अब क्या होगा, आई हैव टू वेंट अर्ली, देखिए मुझे जल्दी जाना है या मुझे जल्दी जाना पड़ता है। तो क्या होगा, आई गलत है, या हैव टू गलत है, या वेंट अर्ली गलत है, या फिर नो एरर है। तो बेटा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इन सब के साथ में मतलब किसी भी मॉडल एक्सिलरी या फिर कोई भी एक्सिलरी अगर उसके पहले वर्ब के पहले टू लगा है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर वेंट नहीं गो होना चाहिए, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। तुम्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या है, यू शुड सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, या फिर यू मस्ट सी ए डॉक्टर लेटर, या फिर यू आर टू सी द डॉक्टर टुडे, या फिर यू मे सी द डॉक्टर टुमारो। अब देखिए बेटा तुरंत की बात हो रही है तो इमीडिएटली वाला सही होगा। यू शुड सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब तुरंत तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ही मस्ट बी एट होम,
अब वीकेंड द पॉसिबिलिटी, देखिए यहाँ पर संभावना बहुत मजबूती से किया गया है और इसको कमज़ोर संभावना में बदलना है। तो क्या होगा, ही माइट बी एट होम, या फिर ही शुड बी एट होम, या फिर ही इज़ एट होम, या फिर ही मे हैव बीन होम। तो यहाँ ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मे हैव का प्रयोग तब होता है जब भविष्य काल में कार्य के पूरा होने की संभावना हो। तो बेटा माइट भी जो होता है ये कमज़ोर संभावना प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 है सेंटेंस टाइप, वाक्य में बताना है कि क्या चीज़ है। ही शुड नॉट हैव सेड दैट, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी भविष्य में संभावना है, या फिर पास्ट सजेशन नॉट फॉलोड, या फिर भूतकाल में ऐसा सुझाव जो पूरा ना हो, या फिर एडवाइस यानी सुझाव हो, या पास्ट ऑब्लिगेशन मतलब भूतकाल का कर्तव्य हो। तो इसमें बेटा क्या है? भूतकाल का कर्तव्य है। क्यों? शुड हैव जो होता है ये पास्ट टेंस में कर्तव्य को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। यू नीड नॉट वरी, यानी तुम्हें चिंता करनी चाहिए, तुम्हें चिंता करनी होगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें चिंता करने की अनुमति नहीं है। तो बेटा अनुमति की बात तो करता नहीं है नीड नॉट। अच्छा करनी चाहिए ये भी नहीं है, करनी होगी ये भी नहीं है। नीड नॉट का मतलब कि ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 से अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इसमें आपको ही डॉट डॉट हैव टेकन ये रॉन्ग टर्न दैट इज़ वाई ही इज़ लेट, यहाँ पर मस्ट होगा, या फिर माइट होगा, या फिर शुड होगा, या फिर आट होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं उसने गलत रास्ता लिया होगा, गलत मुड़ा होगा, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये मजबूत संभावना की बात हो रही है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मतलब उसने निश्चित रूप से गलत मुड़ा होगा, या वह गलत मुड़ा होगा, यही कारण है कि उसे देर हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एरर स्पॉटिंग, मतलब आपको गलती बताना है। यू मस्ट टू फिनिश द टास्क टुडे, तुम्हें आज कार्य को समाप्त करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है यू, ऑप्शन नंबर बी है मस्ट टू, ऑप्शन नंबर सी है फिनिश द टास्क, ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो बेटा मस्ट के साथ में टू नहीं लगता है, तो आपका एरर कहाँ है? बी वाले ऑप्शन पर है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, 49 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। क्या वह मुझे फ़ोन करेगा? तो विल ही फ़ोन मी, कैन ही फ़ोन मी, माइट ही फ़ोन मी, या फिर शुड ही फ़ोन मी। तो बेटा देखिए यहाँ सीधे सीधे भविष्य की बात हो रही है, और कोई भी कार्य जो भविष्य में दर्शाना होता है उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं, विल ही फ़ोन मी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सी इज़ यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। अब क्या है यहाँ पर? चूज करेक्ट इक्विवेलेंट, एकदम से इसके बराबर वाला सही वाला बताना है। तो क्या होगा? सी यूज्ड टू वेक अर्ली, या फिर सी गेट्स अप अर्ली, या फिर सी हैज़ टू वेक अप अर्ली, या फिर क्या होगा? सी इज एकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। देखिए यहाँ अगर वेक अप होता तो ये सही हो जाता, वेकिंग अप गलत हो गया। हैज़ टू यहाँ पर क्या है? मजबूरी प्रकट करेगा। गेट्स कोई मतलब नहीं है। सी यूज्ड टू वेक अर्ली, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इफ़ ही प्रैक्टिसेस डेली, यदि वह प्रतिदिन अभ्यास करता है तो ही के बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा? देखिए ए बी एबल टू लगा है, तो क्या कैन होगा, या सेल होगा, या विल होगा, या विल बी होगा। तो बी एबल टू जो होता है बेटा, या तो विल बी एबल टू होता है, या सेल बी एबल टू होता है। तो वहाँ बी लगा है तो दो दो बार बी नहीं लगेगा, कैन भी नहीं लगेगा। अब ही के साथ में विल लगता है ना, तो ही विल बी एबल टू विन, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, 52 क्या है? एरर स्पॉटिंग, गलती का तलाश करो।
ही शुड टू गो होम अर्ली, उसे घर जल्दी जाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए ही में गलती है, या फिर शुड टू में गलत है, या फिर गो होम में गलत है, या फिर नो एरर है। तो बेटा शुड के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, इसी में गलती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। ही डेयर्ड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस, उसने अपने बॉस से कुछ नहीं कहा, वह अपने बॉस से डरता है, वह अपने बॉस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, या फिर वह अपने बॉस के लिए कुछ लाया। लाने की बात नहीं हो रही है, डरने की भी बात नहीं हो रही है, और कुछ नहीं कहा, तो डेयर्ड नॉट मतलब कहने का साहस नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको वाक्य का पहचान करना है। तो क्या होगा, सी कुड हैव वन द रेस, वह रेस जीत सकती थी, या फिर अब देखिए इसमें क्या है, पास्ट एबिलिटी नॉट यूज्ड, या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, या फिर पास्ट परमिशन, या फिर प्रेजेंट एबिलिटी। तो वर्तमान योग्यता की बात होती तो कैन का प्रयोग होता, फ्यूचर संभावना की बात होती तो किसका बात होता, विल या शैल का होता, पास्ट परमिशन अनुमति की बात होती तो माइट का प्रयोग होता, और पास्ट एबिलिटी नॉट यूज्ड मतलब भूतकाल की योग्यता के बारे में बात हो रहा है जिसका प्रयोग नहीं किया गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ही डॉट डॉट फॉलो द रूल्स, इट इज़ मैंडेटरी। अब मैंडेटरी कर दिया मतलब अनिवार्य कर दिया, तो माइट का प्रयोग होगा, या मस्ट का होगा, या वुड का होगा, या कुड का होगा। तो बेटा किसका यूज़ होगा, मस्ट का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया, यानी उसे नियमों का पालन करना चाहिए, यह अनिवार्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है एरर स्पॉटिंग, गलती ढूंढना है। यू मे हैव वेंट टू द मार्केट, तो देखिए यू में गलती है, या मे हैव में गलती है, या वेंट में गलती है, या फिर कोई एरर नहीं है। तो बेटा मे हैव लगता है यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, सही है, मे हैव भी सही है, लेकिन वेंट नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि वेंट के जगह पर टू गॉन होना चाहिए, मे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए था, यू मस्ट अराइव ऑन टाइम, या फिर यू आट टू अराइव ऑन टाइम, या फिर यू शुड हैव अराइव्ड ऑन द टाइम, या फिर यू कुड हैव अराइव्ड ऑन द टाइम। तो देखिए बेटा कुड हैव जो होता है योग्यता प्रकट करता है, शक्ति प्रकट करता है, क्षमता प्रकट करता है। अगर बात करें हम लोग मस्ट का, तो मस्ट अनिवार्य कर्तव्य प्रकट करता है, लेकिन वर्तमान में यू आट टू क्या करता है, आट टू भी वर्तमान में नैतिक या सामाजिक कर्तव्य प्रकट करता है, लेकिन शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भूतकाल के कर्तव्य का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ही मे बी एट द स्टेशन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे वह शायद वह स्टेशन पर हो। अब इसका स्ट्रांगर पॉसिबिलिटी मतलब मजबूत संभावना का प्रयोग करना है। तो ही मस्ट बी एट द स्टेशन, या फिर ही माइट बी एट द स्टेशन, या फिर ही कैन बी एट द स्टेशन, या फिर ही शुड बी एट द स्टेशन। तो बेटा अगर हम इसमें बात करें मजबूत वाले पॉसिबिलिटी के लिए, तो क्या होगा, मस्ट बी का प्रयोग होगा। ही मस्ट बी एट द स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब है डॉट डॉट ही, उसके बाद डॉट डॉट नॉट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, या माइट का प्रयोग होगा, या कुड का प्रयोग होगा, या फिर मस्ट का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर मजबूती पूर्वक बलपूर्वक संभावना प्रकट की जा रही है। तो क्या हो जाएगा बेटा, उसने निश्चित रूप से इस प्रश्न का या प्रश्न को नहीं समझा होगा, तो मस्ट हैव का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन।
तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न है बेटा, अब तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार ज़रूर सभी लोग लाइक कर दीजिए और देखते हैं कि 60 क्या कह रहा है। सेंटेंस टाइप, आपको वाक्य का पहचान करना है कि किस प्रकार का वाक्य है। यू शुड नॉट हैव लाइड टू मी, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पर शुड एडवाइस का है या फिर पास्ट रिग्रेट है या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन है या फिर परमिशन है। तो देखिए, जब आप किसी से झूठ बोलते हैं और पकड़ी जाती है झूठ आपका, और कोई सामने आपके और कह रहा हो कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मतलब क्या है बेटा, वहाँ पर आपको भूतकाल में पछतावा का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट के साथ कि अब तक जिन लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए, अब हम लोग आज के लिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। अभी शाम 7 बजे से आप लोगों के हिंदी का क्लास चलेगा, तो 10 मिनट में आप लोग 10-5 मिनट जो समय है इसमें चाय पानी पी लीजिए। उसके बाद फिर से आकर के हिंदी वाले में आज छायावाद युग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे देखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।